असम में बाढ़ की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। पूरी तरह से नदी घाटी पर बसे इस राज्य में अब बाढ़ एक तय वार्षिक आपदा का रूप ले चुकी है। इस साल भी असम के 33 में से 30 जिले बाढ़ में डूब चुके हैं और 92 लोगों की जान बाढ़ ने ले ली है। आलम यह है कि लगभग 48 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 1,30,000 लोग अपने घरों से दूर राहत कैंपों पर अपनी जान बचा रहे हैं। देश भर में प्रसिद्ध कांजीरंगा नेशनल पार्क का 95% हिस्सा जलमग्न हो चुका है। कई जानवरों की जान जा चुकी है। मुख्य रूप से असम में 2 नदियां बाढ़ में बड़ी भूमिका निभाती है, ब्रह्मपुत्र और बराक। उनके अलावा अन्य 48 सहायक नदियां भी हैं। असम बाढ़ से जुड़े कुछ आंकड़ों पर आइए अब डालते हैं नजर। 1912 से 1928 के बीच असम सरकार द्वारा सर्वे किया गया, जिसके मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य के 3,870 वर्ग किलोमीटर को कवर करती थी। 1963 से 75 के बीच ये आंकड़ा बढ़कर 4,850 वर्ग किलोमीटर हो गया और 2006 में ये 6,080 वर्ग किलोमीटर हो गया। 1950 से अब तक असम में करीब 25 बड़े सैलाब आ चुके हैं। सितंबर 2015 में असम सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ ने 1954 से 2015 के बीच राज्य की 3,800 वर्ग किलोमीटर की खेती की जमीन नष्ट कर दी है। ये एरिया गोवा राज्य के पूरे एरिया से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी खेती की भूमि का बर्बाद होना असम जैसे राज्य के लिए गंभीर समस्या है, क्योंकि उनकी 75% आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर है। दूसरी ओर 2010 से 2015 के बीच असम में बाढ़ ने 880 गांव को पूरी तरह उजाड़ दिया। इन 5 सालों में 36,1991 परिवार बेघर हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक असम को हर साल 200 करोड़ रुपए का नुकसान बाढ़ की वजह से होता है। कुछ साल तो ये आंकड़े और भी ज्यादा होते हैं, जैसे 1998 में 500 करोड़ तो 2004 में 771 करोड़। असम राज्य तिब्बत, भूटान, अरुणाचल और सिक्किम जैसे जगहों के ढलान भूमि के मार्ग में आता है, यानी इन क्षेत्रों से जल निकासी का रास्ता असम की ओर ही जाता है, जो असम में बुरे हालात पैदा करता है। असम में नॉर्मल से ज्यादा यानी 248 सेंटीमीटर से 635 सेंटीमीटर बारिश होती है और इसकी वजह ब्रह्मपुत्र बेसिन को माना जाता है। मॉनसून के दिनों में तो यहाँ 40 मिलीमीटर से अधिक बारिश प्रति घंटे होती है। रहने की भूमि कम होने के कारण यहाँ भूखंड पर ज्यादा आबादी रहती है। कहने का मतलब है कि 1940 से 41 असम के विभिन्न जिलों में ब्रह्मपुत्र घाटी में 9 से 29 लोग 1 किलोमीटर की दायरे में रहते थे, लेकिन अभी आंकड़ा बढ़कर 200 हो गया है। असम की कुल भूमि का कुल 31,500 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा बाढ़ प्रभावित है, यानी असम राज्य का करीब 40% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है। देश भर से इसकी तुलना करें तो देश भर का 10.2% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है। असम में बाढ़ की स्थिति तमाम प्रयासों के बावजूद काबू में नहीं हो पाई है। ऐसे में बीते कई सालों में उठाए गए कदमों का आकलन कर सरकार को कोई ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जो असम के लोगों के लिए वास्तव में राहत का काम करे। जो भयावह तस्वीर असम से आ रही है, उन्हें देखकर गहरी नींद में सोई सरकार को जागना चाहिए। सिर्फ असम ही नहीं बल्कि बिहार की स्थिति भी मिलीजुली ही है। कोसी नदी अपने उफान पर है। बिहार की भी हालत असम की तरह ही है। लोग बेघर हो चुके हैं, राहत कैंपों में अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सोची समझी साजिश का हिस्सा नहीं कि बिहार और तमाम ऐसे राज्य जहां बाढ़ आते हैं उन्हें विकास से वंचित रखा गया है? क्या सरकार ऐसे कदम नहीं उठा सकती थी जिससे बाढ़ प्रभावितों की मदद तत्काल रूप से की जा सके, या बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में लोगों को आने जाने पर पाबंदियां लगा दी जाती? क्या ऐसे उपाय नहीं किए जा सकते थे? जरूर किए जा सकते थे, लेकिन सरकार की नाकामियां आपके सामने हैं, हमारे सामने हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर सरकार अभी भी नहीं जागती है तो फिर क्या ही कहना। बाकी तमाम तरह की सरल, सटीक और सत्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।